फिर करना क्या चाहिए? उस टाइम को यूज करें। आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी ना, जिस तरह मैंने कहा कि यार बेस्ट जो दुआ है वो इस्तिखारे की है, इसी तरह आप जब नमाज में दुआ मांगते, दुआओं से तकदीरें कैसी बनती, मैनिफेस्ट ये तो कर रहे बेस्ट हैं हम। मैनिफेस्टेशन है, इससे दुआ जीवन में और क्या इज द बेस्ट है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन। और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आप अगर विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अपने खुदा पे, अपने अल्लाह पे, ठीक है। क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की फुल विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है मूसा अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें बकरा की स्टोरी सुना रहा है, तो हम पूरी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल करते, ठीक। बिल्कुल करते। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वा खंदक में जब पहला कुदाल मारते हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाबियां दे दी जाएंगी? वो कह रहे हैं मेरे सामने ये चाबियां दी जा रही हैं, दे दी गई हैं, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। सुराका बिन मालिक को कह रहे हैं तेरे हाथ में कंगन होंगे किस तरह के, ठीक है, तो विजुअलाइज करते हाथ में है, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। तो ये साइंस तो आज सीख रही है ना, हमने अपने दीन को नहीं सीखा, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट। तो जब हम किसी भी तरह से, अच्छा अब हिप्नोसिस के लिए एक चीज जो और जरूरी है वो ये जरूरी है कि जो सब्जेक्ट है उसको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाके आप गुम हो जाएंगे। ठीक है। आपसे कोई बंदा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। तो इस वक्त क्या मैं उस स्टेट में जा सकती हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, हम करते हैं, मैं आपको करके Okay. बताऊंगा। मैं पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लूं ताकि बाद में लोग ये ना कहे कि जी ये क्या मैं हुआ। बता दूं देखने वालों को, थोड़ी देर में इंजीनियर अली साहब मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हैं, तो ये चंक आपने गौर से देखना है। वहां पे आपसे कोई इंसान आपका कोई राज नहीं ले सकता, बिकॉज आप होशो हवास में हैं। ठीक। इट्स अ स्टेट ऑफ सजेशंस, आपको वो सजेशन दे सकता है, इट इज योर चॉइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कई दफा लोग मुझे उठ के कहते हैं ओ सर जी हमें तो सब पता चल रहा था, आपने हिप्नोटाइज किया ही नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल वो सब फिल्मों और ड्रामों के लिए है कि बेहोशी की हालत जी में जी, आपको समझ वो कुछ नहीं सब आ रहा? फिल्मों और ड्रामों के लिए। अच्छा। रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया हाँ, जाता है? इलाज के लिए भी इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक डॉक्टर मौजूद है जी। जो अंडर हिप्नोसिस अकल दाढ़ का ऑपरेशन करता है, ऑर्थोपीड है, हड्डियों का ऑपरेशन करता है, आपको हिप्नोटाइज करता है, फिर आपको ऑपरेशन करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हजरत अली ने क्या कहा था जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूं, हिप्नोसिस की हाइटेंड फॉर्म है नमाज। जब आप बिल्कुल अल्लाह से कनेक्शन में चले जाते हैं, आप 4 to 7 में चले जाते हैं जब, और उस कनेक्शन में आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या आप नमाज पढ़ते हुए अपने होश में नहीं होते? होते हैं। वो नुमा खजू और खजू इज हिप्नोसिस, ठीक है। ये मैं इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं, अगेन ये मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं, प्लीज मैं मुफ्तियाना यूट्यूब से अक्सर माफी मांगता रहता हूं कि मुझ पे फतवा ना लगा नहीं, वो जब उनका जी चाहेगा वो लगाएंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उनका काम ही ये है। तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझना पहले बहुत जरूरी है। क्यों हिप्नोसिस फायदेमंद है? क्योंकि हिप्नोसिस के अंदर आपका ब्रेन बाकी चीजों से हटके फोकस करना सीखता है, उस एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता है जिसमें आपको सजेशन चाहिए।